हेलो ईटी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सीएस अनूप जैन और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जब भी आप लो पढ़ते हैं तो लो के अंदर सेक्शन कैसे पढ़ा जाता है, और मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूंगा। दोस्तों, जो सबसे पहला नंबर होता है उसको बोलते हैं सेक्शन। उसके बाद अगर कोई नंबर आता है तो उसे बोलते हैं सबसेक्शन। सबसेक्शन के बाद अगर कुछ आता है तो उसे बोलते हैं क्लोज, और उसके बाद कुछ आता है तो सब क्लोज। तो आप एक बार पढ़ के बताओ इसको कैसे बोलेंगे। सेक्शन 3, सबसेक्शन 1, क्लोज 3, सब क्लोज ए। बात समझ में आई? और ये आपको याद हो जाना चाहिए, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1, यानी सेक्शन के बाद सबसेक्शन, फिर क्लोज, और क्लोज के बाद सब क्लोज। बात समझ में आई आपको? अच्छा, अगर अब सब क्लोज के बाद भी अगर कुछ लिखा हो, मतलब लो पढ़ते टाइम सब क्लोज के बाद भी हो सकता है लो मेकर ने सब क्लोज के बाद भी कुछ लिखा हो, तो बेटा अगर लो मेकर सब क्लोज के बाद अगर कुछ लिखेगा तो उसके बाद सब क्लोज के बाद पढ़ा जाता है प्रोवाइडेड दैट, और प्रोवाइडेड दैट के बाद बड़ी सारी चीजें जो भी लो मेकर ने लिखना चाहेगा वो लिखेगा। अगर प्रोवाइडेड दैट के बाद भी कुछ लिखा होगा तो उसे लिखेंगे प्रोवाइडेड फर्दर दैट, और अगर प्रोवाइडेड फर्दर दैट के बाद भी कुछ लो मेकर लिखेगा तो उसे लिखेंगे प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, और अगर प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट के बाद भी लो मेकर कुछ लिखना चाहेगा तो फिर उसको हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट एंड प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट। तो इस तरीके से सेक्शन को पढ़ा जाता है। तो पहले क्या बोलेंगे, सेक्शन, फिर सबसेक्शन, फिर क्लोज, फिर सब क्लोज। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आपको, जरूरी नहीं है कि क्लोज के बाद सब क्लोज हो ही। क्या पता क्लोज का कोई सब पार्ट ना हो, तो क्या पता क्लोज के बाद सब क्लोज आई ना, तो क्या पता फिर ऐसे ऐसे बोलेंगे सेक्शन 3, सबसेक्शन 1 और क्लोज। ये तो आपको एक्ट देखना पड़ेगा, एक्ट में देखना पड़ेगा कि एक्ट में क्या क्या कैसे कैसे लिखा हुआ है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो याद कर लीजिएगा, सेक्शन 3, सबसेक्शन 1, क्लोज 3, सब क्लोज ए, और उसके बाद फिर अगर कुछ लिखा होगा तो प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, एंड फिर हमेशा प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट चलता रहेगा। बात समझ में आई? हाँ, ये तो एक छोटा सा तरीका था सेक्शन को पढ़ने का। मैं भी और भी बड़ी सारी वीडियोस आपके लिए शेयर करेंगे जिसके अंदर हम और भी आपको बताएंगे कि और भी सेक्शन कैसे पढ़ा जाता है। जैसे मैंने बोला आपको ना कि सेक्शन के बाद हमेशा सब सेक्शन पढ़ा जाता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे सेक्शन के बाद सब सेक्शन नहीं आता, क्लोज आता है। वो अगले आने वाली वीडियोस में आपको सिखाएंगे, लेकिन आप बस अभी के लिए इतना समझ लो कि जब भी लो पढ़ोगे तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, सेक्शन, फिर सबसेक्शन, फिर क्लोज, फिर सब क्लोज, फिर प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट। बात समझ में आई आपको? हाँ, बीच में कई कई जगह जब आप एक्ट पढ़ोगे तो कहीं पे बीच में ना एक्सप्लेनेशन भी आ जाती है, वो अब अलग चीज है, तो वो आने वाली वीडियोस में आपको सिखाएंगे। अभी आपको बस ये याद रख लेना है। एक आई रिपीट अगेन, सेक्शन 3, सबसेक्शन 1, क्लोज 3, सब क्लोज ए। उसके बाद कैसे पढ़ेंगे बोलो, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट। कमेंट बॉक्स में लिखना जरूरी है, ठीक है? इससे आपको बेटा याद हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे ईटी चैनल CS EET मास्टर चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी शानदार वीडियोस, ऐसा शानदार कंटेंट हम लोग आपको बताते रहेंगे और आपको हेल्प करते रहेंगे एक शानदार कंपनी सेक्रेटरी बनने में। थैंक यू सो मच दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।